अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज मैं आपसे चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी विदाउट ऑयल। कोई भी ऑयल भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो सबसे पहले मैंने बनाया सैंडविच। ये भी बहुत मज़े के सैंडविच बनते हैं। और चिकन चंक्स मैंने घर में बना के पहले से रखे हुए थे, तो कुछ हेल्दी बच्चों को आते ही देना होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी वो आएँ तो कुछ ऐसा वैसा बना लूँ। सैंडविच मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए मैंने माइक्रोवेव में चिकन चंक्स को थोड़ा-सा मैंने गरम कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी बारबेक्यू सॉस और केचप यूज़ कर लिया था। मेयोनीज़ मैंने इसमें यूज़ नहीं की, कहते हैं ज़्यादा वो बहुत अनहेल्दी होती है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। और थोड़ी-सी मैंने इसमें शिमला को चॉप करके डाल दिया था ताकि बच्चे इसको बिल्कुल बाहर ना निकालें। पतले स्लाइसेस मैंने डाले थे कुकम्बर के, और थोड़ा-सा मैंने चीज़ रख दी थी, चीज़ स्लाइस जो थी वो रखी थी। और बस फिर हमारे सैंडविच बन गए थे। और एक सैंडविच में मैंने थोड़ी-सी कैबेज का पत्ता भी रख दिया था। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा-सा मैं ग्रिल कर लूँगी। ग्रिल का ये होता है कि थोड़ा-सा देखने में भी अच्छा लगता है और इसका थोड़ा-सा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो बस मैंने बटर के साथ इसको ग्रीस कर लिया था ग्रिल पैन को। और अगर किसी के पास सैंडविच मेकर ग्रिल वाला है तो उसमें भी कर सकते हैं, उसमें तो और ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर जी इसको मैंने अच्छा जब ग्रिल करना है हमने, तो इसको हमने बार-बार इधर-उधर हिलाना नहीं है, वरना ग्रिल के जो मार्क्स हैं वो फिर ठीक नहीं आते। तो इसके मार्क्स को बिल्कुल अच्छा-सा हमने दिखाना है, तो फिर ये करना है कि आपने उसको एक तो ग्रिल पैन गरम होना चाहिए जब हमने चीज़ रखनी है, और दूसरा ये जहाँ है वहीं से हमने उठा लेना है। तो इससे बहुत अच्छे से मार्क्स आते हैं। और ऑयल लगा लें या बटर लगा लें, जो भी आपके पास मौजूद हो या जो भी आप यूज़ करना चाहें। मेरे पास बटर था तो मैंने लगा लिया, और दूसरी साइड पे भी मैंने बटर लगाया है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रिल हो चुके थे और बच्चों के आने तक सैंडविच मेरे रेडी हो चुकी थी। और मैं बिल्कुल बेफ़िक्र थी कि जब बच्चे आ जाएँगे तो वो कुछ हेल्दी सा खा लेंगे, क्योंकि आते ही उन्हें लगी होती है भूख और उनको होता है कि बस जो चीज़ सामने है हम खा लें। और बड़े मज़े की सैंडविचेस बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे डाउट था कि शायद छोटे वाला नहीं खाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी खा लिया। अच्छा, बच्चों को बस हेल्दी देना होता है। आप सैंडविच में चिकन चंक्स की जगह आप इसमें कोई पैटी लगा सकते हैं, घर की बनी हुई हो मेक श्योर, क्योंकि बाहर वाले में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको काफ़ी देर के लिए सेव करके रखना होता है। तो जो घर पे बनी चीज़ होती है ना, वो एक तो हमने खुद बनाई होती है, हमें पता होता है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। और यहाँ पर चिकन जलफ्रेज़ी की फरमाइश थी मेरे हस्बैंड की रात के डिनर के लिए, तो मैंने सोचा अभी इसको मैं करके रख देती हूँ मैरिनेट, ताकि दोबारा जब बनानी हो तो मसला ना हो। और ये भी फिर मैंने जल्दी ही बना रही थी। अच्छा, इसके लिए मैंने पानी लिया था, उसमें मैंने जितना मसाला मुझे चाहिए था वो डाल लिया था, तकरीबन हाफ़ पैकेट था, क्योंकि चिकन कम था, हाफ़ केजी या उससे भी थोड़ा कम ही था। और इसमें मैंने पानी डाल लिया था, मसाला डाल लिया था, उसको मिक्स करके इसमें चिकन बोनलेस मैंने डाल के उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फिर बाकी अपने सारे काम निपटाए, और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ऑयल की जगह हम क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मिक्सचर मैंने मैरिनेशन की थी वो डाल दी थी, और ऑयल की जगह हम यूज़ करेंगे योगर्ट का। योगर्ट के मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून डाले थे, और उसके बाद इसको मैंने तेज़ आंच पे तब तक पकाया था जब तक कि चिकन जो है उसका कलर पिंक वाला ना हो जाए, यानी वो वाइट कलर का हो जाता है ना, पिंक वाइट मिक्स सा, वो वाला। जब वो हो जाएगा तो फिर इसको हम हल्की आंच पे बिल्कुल स्टीम पे रख देंगे, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम रख देंगे। इन बिटवीन हम एक दो बार इसको चेक भी कर लेंगे कहीं नीचे तो नहीं लग रहा, लेकिन दही की वजह से ये नीचे नहीं लगता, बिल्कुल ठीक रहता है। तो इसको बस फिर मैंने यहाँ कुक करके इसको मैंने स्टीम पे रख दिया था, और जब तक आप अपना बाकी काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे से स्टीम होके ये कुक हो गया था। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अगला आइटम जो हमारा है वो टोमेटो पेस्ट का है। तो यहाँ पर कुछ लोग टोमेटो प्योरी वैसे डालते हैं, और मैंने तो यहाँ पर टोमेटो पेस्ट जो अपना खुद का बनाया हुआ घर का है वो डाल दिया था। 2 मीडियम टोमेटो पेस्ट मैंने ले लिए थे, और उसका पल्प मैंने डाल दिया था।
छिलका वलका मैंने कुछ नहीं उतारा था, बस ऐसे ही उसको ब्लेंड कर लिया था 2 टोमेटोज़ को और डाल के फिर हम इसको 1 मिनट तेज़ आंच पे पका के फिर हम इसको स्टीम पे पकाएंगे ताकि पानी का टमाटर का जो पानी है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। साथ ही साथ जी आप देखें बाकी काम भी हो रहे थे। जब इसको मैं स्टीम पे रख देती हूँ तो घर के जो बाकी काम होते हैं वो निपटा रही होती हूँ। तो ये चिकन जलफ्रेज़ी बहुत झटपट सी बन जाती है क्योंकि इसमें हमें ख़ास मसालों की ज़रूरत नहीं होती, कोई ज़्यादा चीज़ें हमने कट नहीं करनी होती। यहाँ पर शिमला और टमाटर, प्याज इनको मैंने क्यूब्स में छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और साथ में 2 हरी मिर्चें उनको मैंने जिस दरमियान से कट लगाया था और इसके अंदर शामिल कर दिया था। अच्छा, सब्जियों को हमने पकाना नहीं, जब टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, अच्छे से वो ग्रेवी बन जाए, फिर उसमें हमने सब्जियां शामिल कर देनी है। उसके बाद हमने इसे 1 मिनट थोड़ा सा पकाना है और फिर स्टीम पे हम रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। सब्जियों का वो जो होता है ना क्रंच, वो थोड़ा सा हो ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारी चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। इन बिटवीन अज़हान की फरमाइश आ गई थी, वो मैंने पूरी की, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं आपको शो कर दूँ चिकन जलफ्रेज़ी की फ़ाइनल लुक कि वो कैसी है। और ये बहुत ही अच्छी बनती है, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छा, जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो ना बहुत कॉन्शियस होके, तो ख़राब लाजमी होना होता है। तो आप चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। ज़ीरो ऑयल बिरयानी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और लेटेस्ट में और भी ज़ीरो ऑयल की आएंगी रेसिपीज़। तो पिज़्ज़ा की रेसिपी भी मैं अभी बहुत अच्छी सी विदाउट मैदा शेयर करूँगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर अज़हान की फरमाइश शुरू हो गई थी कि मुझे ओरियो शेक चाहिए। अब ओरियो बिस्किट तो हम यूज़ नहीं करते, तो इसकी जगह मैंने राइट बिस्किट उसको दे दिए और वो चाह भी ये रहा था कि वो ख़ुद बनाए। तो बस फिर अब मैं कैमरा लगा के खड़ी थी पास, उसको बता रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे बनाना है और वो डालते जा रहा था। अच्छा, उसको ख़ुद से किचन में आके अपने थोड़े काम करना, इस तरह उसको होता है कि हर थोड़े दिन बाद मैं ना कोई अपनी एक रेसिपी बनाऊं। और ये आदत उसकी मुझे उसके बाबा पे लगती है क्योंकि उनको भी होता है कि वीकेंड पे या जब उनका मूड हो, टाइम हो, क्योंकि टाइम नहीं होता ना आजकल, मसला ज़्यादा टाइम का होता है। तो उनको होता है कि मैं कोई रेसिपी बनाऊं जो क्विक भी हो और मज़े की भी हो। लास्ट टाइम पोटैटो वेजेस उन्होंने बनाए थे, बहुत मज़े के थे। और अब जब कभी हमें थोड़ी सी क्रेविंग होती है चटपटे की और अचानक अचानक वाली, तो हम अक्सर बना के खा लेते हैं, तो बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, राइट बिस्किट और उसके बाद मैंने इसको दूध का एक गिलास दे दिया था। और लास्ट मैंने बनाई थी होममेड पॉप्सिकल आइसक्रीम बनाई थी मैंने नट्स वगैरह के साथ। अगर आपको बनानी हो तो वो भी मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, लास्ट वीडियो वही है। और उसमें जो चॉकलेट टॉपिंग के लिए यूज़ की थी वो थोड़ी सी बची हुई थी, उसको मैंने यूज़ किया। और ये बच्चों की आदत आपने देख ली ना, साथ में उसको चाटना ज़रूर है। तो यहाँ पर जी अब शेक बन रहा था और अज़हान साहिब की हर फरमाइश जो है वो मैं तकरीबन पूरी कर देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो मैं नहीं करती। अब इसकी ये फरमाइश है, इसमें मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ हो रही है, लेकिन जब बच्चों को हम हेल्दी खिलाते हैं ना तो फिर उनकी फरमाइशें भी हमें पूरी करनी पड़ती हैं। और मैं उसको साथ साथ कह रही थी कि अब क्लीनिंग भी कर दो, जो चीज़ आपने जहाँ से उठाई है उसको वापस रख दो ताकि मैस ज़्यादा क्रिएट ना हो और जो मैंने अपना किचन का काम किया है ना वो मुझे अच्छा अच्छा सा दिखे। तो जब वो अपनी रेसिपी ख़ुद बनाते हैं ना तो फिर इवन के कभी मैं नहीं भी किचन में हूँ ना तो वो बर्तन भी ख़ुद वॉश कर देता है, क्योंकि रेसिपी में ज़्यादा चम्मच प्लेट वगैरह यूज़ करता है। आज ये ब्लेंडर यूज़ किया और ये मेरी निगरानी में यूज़ कर रहा है। और ग्लास को मैं कही थी चलो अज़हान इसको भी डिकोर करते हैं ना, जैसे लोग चॉकलेट से करते हैं ना, सिरप से, तो आज हम भी चॉकलेट सिरप के साथ इसको डिकोर करते हैं। उसको था कि मैं ख़ुद करूँगा, फिर मैंने उसको समझाया कि चलो आज मुझे करने दो, आज मैं ट्राई करती हूँ, दोबारा आप कर लेना, आप सीख लेना। तो शुक्र है मान जाता है, कोई बात समझाओ तो अब जी उसको था कि डालना मैंने है, डालेंगी नहीं आप। तो मैंने कहा चलो डाला आप लो, चलो इतना तो आप कर लो, इतना तो आप कर ही लेते हो। तो बस फिर इसका मज़ेदार सा ओरियो शेक रेडी हो गया था। आप सुनाएं, आपके बच्चे घर में इंटरेस्ट लेते हैं कोई रेसिपी बनाने में, कोई काम करने में? एक्चुअली मैं उसके सामने ज़िक्र कर रही होती ना, आज मैंने ये रेसिपी बनानी है, आज मैं ये ट्राई करूँगी, मैं ये बनाऊँगी, तो उसको थोड़ा सा शौक़ पैदा हुआ है ये देख के ना कि अच्छा आज मैं भी इस तरह करूँगी। फिर अपने बाबा को भी देखते हैं, तो ज़ाहिर है बच्चे हमें माँ बाप को देख के ही सीखते हैं।
तो यहाँ पर ऊपर भी मैंने थोड़ी सी टॉपिंग एज अ टॉपिंग के लिए डाल दी थी, और चॉकलेट और साथ में बिस्किट का मैंने थोड़ा सा ले लिया था चूरा सा, उसको करके डाल दिया था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा ग्लास किस तरह का हमने डेकोर किया था, बहुत ही मज़े का और अच्छा सा लुक आ रहा था। और अजहान साहब लेके जा रहे थे अब, और मेरा काम जो था वो भी बाकी था, डिश वॉशर से बर्तन निकालना, दोबारा लोड करना, सारा काम निपटा के मैं आ गई थी बाहर। और बाहर काफ़ी अच्छी सी प्यारी सी हवा चल रही थी, और मैं छोटे को लेके बाहर आ गई थी कि चलो इसकी थोड़ी सी सैर करवा दूँ, और उसके बाद फिर हम अंदर जाके कोई काम होगा तो वो कर लेंगे। लेकिन तकरीबन सारे काम मैं करके आ चुकी थी, एक दो काम थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ ना, ये भी ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर अजहान फुटबॉल खेल रहा था, और साथ में अपना टर्टल उसने ला के रखा था, और मैंने यहाँ पर टर्टल देखना था और वो गायब था। अब वो मैं उज़हान को कह रही थी कि आपका टर्टल तो यहाँ पे है नहीं, गायब है। और ये सारी चीज़ें बाउंड्री जो हैं वो उसी के लिए बनाई है कि वो कहीं बाहर ना चला जाए। और वो इतना चालाक था, वो छुप गया था ना, मतलब उसको होता है कि मैं कहीं छुप जाऊँ या कहीं चला जाऊँ। और अभी तो ये यहाँ से मिल गया था हमें, लेकिन इसके बाद दोबारा 10 मिनट बाद ही अज़हान ने दोबारा देखा तो वो गैलरी में चला गया था, जो मैंने आपको पहले शो करवाई। इतनी दूर के थे, ये तो इतने स्लो होते हैं और मम्मा 10 मिनट्स में ये इतनी दूर तक चला गया है। टर्टल मिल गया था, मैं वापस घर के अंदर जाके अपने थोड़े से काम निपटाया, और फिर इनकी फरमाइश हो गई थी अचानक से, जी हम पार्क जा रहे हैं, क्योंकि इनके बाबा आज वर्क फ्रॉम होम था। और बस फिर बच्चों की तो मौजें थी, बच्चों ने तो फरमाइश करनी होती है, और उनको आज थोड़ा सा ऑफ मिल गया था जल्दी। तो वो जब भी वो जल्दी ऑफ़ लेते हैं तो रात लेट नाइट तक काम करते हैं। तो बस अभी ऑफ़ लेके वो नीचे आ गए थे, और वो अपनी वॉक कर रहे थे, और बच्चे आराम से खेल रहे थे, और मैं बैठी थी बेंच पे आलियान को लेके, क्योंकि हम माँओं का ये होता है ना कि बच्चों के साथ हमने रहना होता है। अब आलियान को मैं नीचे बिठाना चाह रही थी, उसको भी नहीं बिठा पाई, और बस अज़हान साहब ने यहाँ पे आके आते ही सबसे पहले तो अपने शूज़ उतार लिए और रेसिंग की है। उसके बाद उसको होश आया कि नहीं अब शूज़ पहन लेने चाहिए। और पहले मैं दूसरी साइड पे शो नहीं कर रही थी, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ और बच्चे आए हुए थे। काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा यहाँ पे चलती है हाइट्स के इस पार्क में। और जो करीब यहाँ पे रहते हैं या हाइट्स में रहते हैं ना, वो अपने बच्चों की साइकिल्स वगैरह गाड़ी वगैरह लेके आते हैं, और बच्चे उन पे भी खेलते हैं। और ये जो इतने स्विंग्स लगे होते हैं इन पे भी इंजॉय करते हैं। ये शहीर और आयशा आराम से शीशा पे बैठे हुए थे, और एक तरफ आयशा बैठी है और दूसरी तरफ से जो है शीशा वो ऊपर हो गया है। अच्छा, अब अज़हान आएगा और इसको बैलेंस करेगा एक तरफ आयशा और शहीर होंगे और दूसरी तरफ अज़हान होगा। अच्छा, यहाँ पर अभी बच्चों की तादाद काफ़ी कम हो गई थी, पहले बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि अब मगरिब की अज़ान हो रही थी और लाइट्स ऑन हो गई थी, और हम बच्चों को कह रही थी कि चलो चलते हैं, लेकिन अब उन्हें पूरा फ्री हर जगह मिली थी ना, यहाँ पर तो भी कोई नहीं था। उनको तो नहीं अभी थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, खैर उनको यहाँ पर बस हमने थोड़ी देर खिलाया और हम घर आ गए थे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और साथ के साथ मेरी बाकी जो रेसिपीज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनको आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे पूरे चैनल को, और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी। और भी ज़ीरो ऑयल की रेसिपीज़ बहुत सारी आएंगी, तो पिज़्ज़े की रेसिपी आप देखना मत भूलिएगा। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में या उससे भी नेक्स्ट में जब बनाया तब ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप वो भी देखिएगा और वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।